केस तो बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा है। समझ नहीं रही इस चीज़ को सुलझाऊं कैसे। आवाज कौन आ गया? कौन है? आ जाइए अंदर। आइए बैठिए। तो बताइए। वकील साहब, वो आज छुट्टी थी ना, और आपका ऑफिस बंद था। जी हाँ, तो सीधा हम घर पे आ गए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए क्या काम है, आप अचानक से घर पर आ गए हैं, ऐसा क्या है बताइए। एक केस था, हम्म, उसी के सिलसिले में आपसे बातचीत करनी थी। बताइए क्या केस है। अब देखिए, ये मेरी भाभी जी है, और हम्म, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मतलब नाजायज संबंध। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। पर हमने ना, मतलब मिल के मेरे भाई का खून कर दिया। व्हाट? हाँ, वो क्या है कि उनको हम दोनों का रिलेशन पसंद नहीं था, और मुझे हरदम वो मुझे मारते थे, पीटते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। रात दिन मुझे वो टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, और मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम लोगों की नज़र में इंसान की ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है। हाँ, अपने रिलेशन के लिए तुम लोगों ने एक जीते जाते एक इंसान को मार दिया। नहीं नहीं, रिलेशन के लिए नहीं, पर वो ना बहुत टॉर्चर करता था इसको। उसने मुझे देख बहुत मारा है। ये देखिए, यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है। बहुत मारा है उसने मुझे। देखिए, आपका जो भी नाम है अजय मिस्टर अजय। अजय। देखिए अजय जी, आपने जो किया है ना, वो कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है। और इसके लिए मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? आप पुलिस स्टेशन जाइए ना। देखिए, मैंने ना आपका बहुत नाम सुना है, तो इसी वजह से हम आपके पास आए। देखिए, मैं इस तरह के केस नहीं लेता, मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ। आप जो करके आए हैं वो जस्टिफाई नहीं है। आपने एक इंसान का मर्डर कर दिया है, उसके बाद आप मेरे पास आ रहे हैं। आप जाइए ना, पुलिस के पास जाइए। अब देखिए, हम आपसे बहुत उम्मीद करके आए हैं, ऐसा मत करिए। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप कोई भी प्रॉब्लम होता है आप अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। ऐसा मत करिए, आप हमें निराश करके यहाँ से मत भेजिए। देखिए मैडम, पहली बात तो ये, अगर आपने मेरा नाम सुन रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। मैं इस तरह के झूठे मुकदमे नहीं लड़ता। और रही बात अगर झूठे मुकदमों की, तो उसके लिए पैसा लगता है। पर जी आप बोलिए ना, आपको कितना पैसा चाहिए? आप जितना भी आपको चाहिए हम उतना आपको देंगे। वैसे भी वो चीज़ बाद में आएगी, पहले केस पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या आपका केस ऑलरेडी पुलिस के पास है? जी, ऑलरेडी पुलिस के पास है। मुझे पूरी डिटेल बताइए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और मुझसे आप कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। जो हुआ जैसे हुआ सब मुझे क्लियर 1 लाइन में आप बताएंगे। बताइए। तो देखिए, मतलब हमारा ना 2 साल से रिलेशन है, और मेरा भाई ना इसको बहुत टॉर्चर करता था, इसको मार। पहली बात, सॉरी, पहली बात तो ये, क्या जिसका आपने मर्डर किया आपका सगा भाई था? जी नहीं नहीं, वो दरअसल मेरा सगा भाई नहीं था। कजन मतलब, था? हाँ मतलब मेरे पिताजी के पहले बीवी का बेटा था वो, और मैं दूसरी बीवी का। तो आपके पिताजी की 2 शादियां हुई थी? जी ठीक है, अब बताइए। हाँ। तो वो ना बहुत टॉर्चर करता था, इसको मारता था, पीटता था। तो मतलब इसके बदन पे बहुत ऐसे निशान बन गए। तो तो आपने हम उन्हें मार दिया? तो हमने एक प्लान बनाया कि ऐसे भी वो सुधरने वाला नहीं कभी। शराब पीता था, मतलब ड्रग्स वगैरह सब सब नशे करता था। अरे लेकिन देखिए अजय जी, आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है किसी को भी। जी, हमने मतलब इसने 2-3 बार कंप्लेंट लिखाई थी,
पर वो ना पैसे भर के छूट के आता था। और फिर वो मुझे धमकी भी देते थे कि अगर यहाँ की बातें अगर तूने अपने मायके में बताया या किसी को भी बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। वो मारने की धमकी वो मुझे हमेशा देते थे। ठीक है, आपका केस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? आपको कोई एतराज़ है? जी नहीं नहीं नहीं, ठीक आपको है। कोई एतराज़ है? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इनसे शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ अकेले में पूछनी है। आप कंफर्टेबल हो? जी जी जी, ठीक है, मैं रुकता हूँ बाहर। प्लीज़। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ पे बैठो हाँ और देखो सर को सब कुछ जो सच है वो बताना। हाँ। मैं बाहर हूँ। क्या नाम बताया आपने आपका? रिया। रिया। रिया जी, आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगा अपने पति के भाई के साथ नाजायज़ संबंध बनाते हुए? हुँ? प्यार बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को कुछ भी बनने पे मजबूर कर देता है। प्यार, इसे प्यार नहीं, इसे हवस कहते हैं रिया जी। हवस, जो कि आजकल कूट कूट कर भरी हुई है सब में। खैर, जाने दीजिए। मैं आपका केस नहीं ले सकता। नहीं वकील साहब, ऐसा मत करिए। हम आपसे बहुत उम्मीद करके आए हैं। आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ एक भी कर मिनट सकते रुकिए, हैं। मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है। ये जिम वाले भी। हाँ, बताइए। देखिए वकील साहब, मैंने आपसे बहुत उम्मीद लगाया है। प्लीज़ आप ऐसा मुझे निराश मत करिए। आपको जो भी करना है, आपको कुछ और भी चाहिए, आप जो बोलोगे जो मांगोगे वो सब हम देंगे आपको। आप कुछ और क्या दे सकती हैं आप? क्या चाहिए आपको? आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए। आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए, लेकिन आप हमारा केस लड़िए। ठीक है, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पैसों से भी कहीं बढ़कर हो। समझ रही हैं ना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हुँ? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले लीजिए। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा प्यार दे दीजिए। उसको उसकी कुछ फ़िक्र नहीं मत होना करो, चाहिए। उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्यार को कुछ नहीं होगा। मैं उसे फांसी के फंदे से भी वापस ला सकता हूँ, इतनी काबिलियत है मुझ में। और जज के साथ तो मेरा रोज़ का उठना बैठना है। हम लोगों ने साथ में ही लॉ की स्टडी की थी। फ़र्क सिर्फ इतना, वो जज बन गया और मैं वकील बन गया। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो आपका केस तो समझो जीत ही गया। आपके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। बस आप मुझे खुश कर दो, मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए, और आप मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। और हाँ, इसके बारे में किसी से कोई भी जिक्र नहीं करोगे आप। नहीं नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले हैं। आपको जो भी करना है आप कर लो। मैं आपको हर एक तरफ से खुश करूँगी, इससे भी खुश करूँगी, तन से भी और मनी से भी। बस आप मुझे मेरा प्यार दे दो। पैसा तो देखो मुझे चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो हम काम नहीं करते। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए तो वो भी हम छोड़ते नहीं हैं। तो इंतज़ार किस बात का है? आओ। आधी फीस तो मेरी पूरी हो गई, आधी बाकी है। एक काम करो, आपके बॉयफ्रेंड को बुला लो अंदर। जी, मैं डोंट आवाज़। वरी, मैं बुला लेता हूँ। राहुल। आप राहुल। एक सेकेंड अजय 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 को। तो बुलाइए। ओके। अजय। अजय।
हाँ अंदर आ जाओ ना। हाँ। हाँ। आइए अजय जी, बैठिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकेले में क्यों बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर ऐसा होता है, जो दो लोग आते हैं, दोनों के बयान अलग अलग होते हैं और वो चीज़ हमें कोर्ट में बहुत डिस्टर्ब करती है जी सही। और केस को भी वीक कर देती है। जी इसलिए मैंने अकेले में इनसे बात की, ताकि तुम दोनों के बयान एक जैसे ही लगने चाहिए, कि अगर वहाँ पर भी कोई तुमसे अकेले में बात करे तो तुम दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, मैं आपका केस लूँगा, लेकिन आधा पैसा एडवांस में लूँगा। अब ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में ला के देता हूँ। और इस काम के कम से कम नहीं तो मैं 1 करोड़ दूंगा। मंजूर है आप दोनों को? मंजूर है, आप जितना बोलेंगे हम उतना देने के लिए तैयार हैं। और ये मैं वादा करता हूँ, आपको बाइज्जत बरी करवाऊंगा। जी ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। कल आप पैसा ले आइए, मैं आपका केस को आगे बढ़ाता हूँ।